नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पड़ताल पर। आज की पड़ताल में हम बात करेंगे उस शब्द की जो पिछले कुछ दिनों से हमारी खबरों, सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में लगातार गूंज रहा है, टैरिफ। हाँ, वही टैरिफ जो अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई तल्खी का कारण बन चुका है। कभी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त और भारत को जिगरी साझेदार कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि कुछ महीनों पहले तक की दोस्ती अचानक इस दूरी में कैसे बदल गई और इसका असर क्या सिर्फ व्यापार तक सीमित रहेगा या हमारी अर्थव्यवस्था, किसानों और आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर लगने वाला टैक्स। मान लीजिए भारत से अमेरिका को 10 लाख का हीरा गया और वहां 25% टैरिफ लगाया गया तो वो हीरा वहां 12.5 लाख में बिकेगा। जितना ज्यादा टैरिफ उतना महंगा सामान और जितना महंगा सामान उतनी ही कम बिक्री। अब डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर कम टैक्स लेता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ टैक्स दरों में फर्क की नहीं। इस विवाद के पीछे सूत्रों के हवाले से दो बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण है ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता का इनकार। ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, जबकि भारत ने साफ कह दिया है कि सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था और किसी तीसरे देश की भूमिका इसमें नहीं है। अब ट्रंप को यह बात नागवार लगी। दूसरा कारण है भारत का डेयरी और कृषि क्षेत्र अमेरिकी कंपनियों के लिए न खोलना। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां भारत के डेयरी और कृषि बाजार में खुलकर उतरे, लेकिन मोदी सरकार का रुख साफ था, किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। अब इन्हीं दो मुद्दों पर मतभेद गहराए और नतीजा ये निकला कि दोस्ताना बातचीत की जगह अब 50% टैरिफ की तलवार लटक गई है। ट्रंप ने इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया है और अब जब भारत का सामान अमेरिका में बिकेगा तो उस पर 50% टैरिफ लगेगा, यानी जो सामान 100 का था वो अमेरिका में 150 का मिलेगा। ट्रंप ने ये एक्स्ट्रा टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से भी लगाया है और इसके अलावा ट्रंप ने भारतीय फार्मा कंपनियों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अमेरिका में भारत की जेनेरिक दवाइयां काफी चलती हैं और अगर ये टैरिफ लग गया तो वहां दवाइयां बहुत महंगी हो जाएंगी। ट्रंप के इस टेरर के खिलाफ भारत ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि देश के हित और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका की दोहरी नीति नहीं चलेगी। भारत ने आंकड़ों के साथ अमेरिका और यूरोप को एक्सपोज किया है, ये बताते हुए कि वो खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। अब इसी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी चीन और जापान भी जाने वाले हैं। 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए वो चीन का दौरा कर सकते हैं और ये दौरा टैरिफ वॉर के बीच काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के सबसे पुराने रणनीतिक सहयोगी रूस के साथ NSA अजीत डोभाल की भी मीटिंग हो रही है। डोभाल मॉस्को में रक्षा व्यापार, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पुतिन के भारत दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। भारत सरकार कारोबारी ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ एक एनकाउंटर प्लान तैयार कर रही है। ट्रंप खुद को दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर की भूमिका में ले आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं तो वो एक मासूम बच्चे की तरह कहते हैं, मुझे पता नहीं है इस बारे में कि अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है। ये जवाब अमेरिका को पूरी दुनिया के आगे बेनकाब कर देता है। टैरिफ वाले ऐलान के बाद भारत में राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन कर दिया और कहा, आई एम ग्लैड प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट, यानी उन्हें खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सच्चाई बोल दी है। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने ट्रंप से असहमति जताई और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसके निर्माण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों का योगदान है। वहीं इंडिया अलायंस की सहयोगी शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि चुनौतियां मतलब अर्थव्यवस्था की मौत नहीं होगी और भारत सरकार को अब ट्रंप को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अब सवाल है, हकीकत क्या है? अगर आंकड़ों की सुने तो तस्वीर अलग दिखती है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में भारत की GDP 6.7% और 2025-26 में 6.9% बढ़ने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक ये दर 7% और 7.2% तक रह सकती है।
IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनता है और 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% की वृद्धि का अनुमान देता है। यानी भारत की आर्थिक सेहत को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आज भी पॉजिटिव है। राहुल गांधी का एक और आरोप है कि भारत की MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योग खत्म हो रहे हैं, लेकिन 2022-23 के आंकड़े कहते हैं कि देश में 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा MSMEs हैं जो GDP में 30% और एक्सपोर्ट में 40% का योगदान देते हैं और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। सरकार का दावा है कि मुद्रा योजना में 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन दिए गए हैं और कोविड के समय 5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम चलाई गई। किसानों की बात करें तो भारत अब भी कृषि प्रधान देश है और उनकी मेहनत से देश का अन्न भंडार भरता है। 2014-15 में 2520 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, जो अब 3500 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का अनुमान है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3200 करोड़ ट्रांसफर किए गए। फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना और MSME गारंटी जैसे कदम किसानों के पक्ष में है। ट्रंप दुनिया को तो यूक्रेन युद्ध के नाम पर भारत को कोस रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका 2024 में रूस से $3 अरब का सामान खरीद चुका है। अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए पैलेडियम और कृषि के लिए उर्वरक रूस से ही खरीदता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले साल कुल $32 अरब का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। अमेरिका भारत से दवाइयां, ज्वेलरी, कपड़े, चावल और ऑटो पार्ट्स खरीदता है जो उसे सस्ते रेट पर मिलते हैं। 50% टैरिफ लगाने से भारत की कंपनियों को तो नुकसान होगा ही, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चीफ ने खुद कहा था कि ट्रंप की नीतियों से महंगाई बढ़ रही है क्योंकि कंपनियां टैरिफ का बोझ जनता पर डाल रही है। सोचिए, भारत अमेरिका पर औसतन सिर्फ 15.98% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका सौर क्रीम पर 197%, तंबाकू पर 183 और पीनट बटर पर 131% तक टैरिफ लगाता है और ट्रंप हमें टैरिफ किंग कह रहे हैं। तो साफ है कि टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों का थर्मोमीटर बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डेयरी सेक्टर तक और दिल्ली से वॉशिंगटन तक इस विवाद में कूटनीति, कारोबार, राजनीति और किसानों के भविष्य सब कुछ दांव पर है। भारत की अर्थव्यवस्था डेड है या राइजिंग पावर, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि यह टैरिफ विवाद आने वाले महीनों में हमारी डिप्लोमेसी और ट्रेड की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो आज की पड़ताल में इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और सच्चाई की परतें खोलेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा गहराई में छुपी होती है। धन्यवाद।